एपिसोड 55 की कहानी उस भारी शांत माहौल से शुरू होती है जिसे कोई सुनाई देने वाला तनाव नहीं बल्कि रिश्तों के भीतर धीरे धीरे जमा हुई चुप्पी पैदा करती है। घर में लोग अपनी अपनी जगहों पर मौजूद तो हैं, लेकिन कोई वास्तव में एक दूसरे के साथ नहीं है। ऐसा लगता है जैसे हर किसी के मन में एक अनकही कहानी बंद है, जैसे सच बोलना अब किसी अपराध जैसा महसूस हो रहा हो। नायिका अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी बाहर की हलचल को खाली निगाहों से देख रही होती है। उसके चेहरे पर उतनी ही थकान है जितना उसके दिल पर बोझ। उसने पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ समझा है, लोगों के इरादे, उनकी बदलती नजरें, घर की दीवारों के पीछे छिपे हुए साए। वह जानती है कि उसकी चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी। पर आज एपिसोड 55 में वह खुद को उस जगह से उठते हुए महसूस करती है जहां डर और दर्द ने उसे जकड़ रखा था। उधर अविनाश का किरदार अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा है। उसकी चाल में वो अजीब सी हिचकिचाहट है, जैसे हर कदम उसे नई उलझन में डाल रहा हो। वह अपनी माँ के कहे शब्दों को याद करता है, उन आरोपों को जो नायिका पर लगाए गए थे, और फिर वो उन क्षणों को भी याद करता है जब नायिका उसकी आंखों में देखकर सिर्फ सच बोला करती थी। यह विरोधाभास उसके मन को चीरने लगता है। वह जानता है कि गलतफहमी ने कई बातें बिगाड़ी हैं, लेकिन वह ये भी महसूस कर रहा है कि सच को समझे बिना उसने नायिका से दूरी बनाकर खुद उसके साथ ही अन्याय किया है। एपिसोड में घर का एक दृश्य ऐसा आता है जहां दोनों के बीच की चुप्पी टूटने के लिए जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें करीब खींचती है। नायिका नीचे आते हुए गलती से किसी बर्तन को गिरा देती है, जिसकी आवाज पूरे घर में गूंजती है। यह आवाज अविनाश के कदमों को वहीं मोड़ देती है जहां नायिका खड़ी है। दोनों एक पल के लिए एक दूसरे को देखते हैं। ये नजर किसी आरोप, किसी गुस्से या किसी डर से नहीं भरी होती, बल्कि एक थकान से भरी होती है जो बहुत कुछ झेल चुके दिलों में ही होती है। नायिका पहली बार खुद को रोकती नहीं। वह सीधे कह देती है कि अगर वह चाहे तो वह उसे सब कुछ बता सकती है, लेकिन यह तभी होगा जब वह सुनने के लिए तैयार हो। अविनाश के भीतर का तूफान मानो अचानक थम जाता है। उसकी आंखों में वह मुलायम सी नमी उतर आती है जो कबूल करती है कि वह सच में सुनना चाहता है। शायद बहुत देर से, लेकिन अब सच में। नायिका धीरे धीरे अपने दिल का बोझ खोलती है। वह बताती है कि किस तरह उसे ऐसी स्थिति में डाल दिया गया जहां हर बात को गलत मोड़ देकर पेश किया गया। वह ये भी बताती है कि उसे किसी खास व्यक्ति के हावभाव बहुत समय से अजीब लग रहे थे, पर वह ये सोचकर चुप रही कि शायद वह ज्यादा सोच रही है। लेकिन जब हालात उसके विरुद्ध हो गए, तब उसे एहसास हुआ कि ये सब कोई संयोग नहीं था। अविनाश उसकी बात सुनते समय एक शब्द भी नहीं बोलता, बस उसका चेहरा बदलता रहता है, कहीं आश्चर्य में, कहीं दर्द में, कहीं पछतावे में। उसके भीतर मानो कुछ पिघलता हुआ महसूस होता है, जैसे वह पहली बार समझ पा रहा हो कि जिसके साथ वो रिश्ता बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, उसी को अनजाने में सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई थी। कहानी में इसी समय एक सटल ट्विस्ट आता है जब कैमरा एक ऐसे व्यक्ति पर रुकता है जो दूर से खड़ा इस पूरी बातचीत को सुन तो नहीं पा रहा, लेकिन देख अवश्य रहा है। उसके चेहरे पर एक ठंडी बेचैनी उभरती है। उसे डर है कि कहीं सच्चाई अब बाहर न आ जाए। ये वही व्यक्ति है जिसने पर्दे के पीछे से नायिका के खिलाफ जाल बुना था। लेकिन एपिसोड अभी उसकी पहचान को पूरी तरह उजागर नहीं करता, सिर्फ संकेत देता है कि तूफान आने वाला है। शाम की रोशनी जब घर के कमरों में फैलती है, अविनाश नायिका को देखकर एक धीमे कदम से उसकी ओर बढ़ता है। वह कुछ नहीं कहता, पर उसकी आंखें बहुत कुछ कह देती है। माफी, भरोसा और एक इच्छा कि इस टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ा जाए। नायिका भी उसे देखकर एक पल के लिए अपनी नजरें नीचे करती है, जैसे दिल खुद ब खुद पुराने घावों को याद कर लेता हो। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में वही ताकत दिखती है जो पूरे एपिसोड के दौरान उसकी आत्मा को तोड़ने से रोकती रही। एपिसोड 55 का अंत एक शांत लेकिन गहरे क्षण से होता है। दोनों साथ खड़े हैं, एक दूसरे से ज्यादा दूर भी नहीं, पर उतने करीब भी नहीं
कि दोनों टूटकर अपने दर्द को साझा कर सकें। लेकिन उनकी आंखें कह रही होती हैं कि सफर अभी खत्म नहीं हुआ, सच की राह अभी शुरू हुई है। और शायद ये पहला कदम है उस मोड़ की तरफ जहां रिश्ता पूरी तरह से बिखरेगा नहीं, बल्कि नए रूप में जन्म लेगा।